everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि मिसकैरेज के बाद हम कब फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कब हमें ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि मिसकैरेज के बाद हम कब फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो मिसकैरेज होता है, जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चांसेस होते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ होते हैं, 3 महीने होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर जो अंदर बच्चा बन रहा है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकली कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि जब मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग्स जब मिलता है तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इनमें हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है उस बच्चे में। तो बॉडी क्या करती है, उसको अपने आप ही बाहर करने की कोशिश करती है, निकाल देती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होने लग पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम जैसे टेस्ट करवाते हैं तब भी हमें पता चलता है, अगर ब्लीडिंग ना हो, कोई ऐसे सिम्टम्स हो ही ना, तो जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, थर्ड मंथ में एंटी स्कैन होता है, उसमें देखा जाता है कि बच्चा कहीं स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसमें जेनेटिकली क्रोमोसोमल की। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि अगर डाउट क्रिएट होता है तो डॉक्टर फर्दर टेस्ट करवाते हैं, डबल मार्कर टेस्ट, NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं। और अगर उनकी रिपोर्ट ठीक होती है तो ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि 20 वीक से पहले जो है वो लीगली गवर्नमेंट कहती है कि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब हम क्लीन करवा सकते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसी भी सिचुएशंस अगर आती हैं तो उस टाइम पे भी बॉडी में से उस चीज़ को बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद भी सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कह लीजिए जैसे हमारा 4th मंथ स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली स्कैन होता है लेवल 2 का। तो उस टाइम पे भी यही देखा जाता है कि बच्चे के ऑर्गन्स हो गए, हार्ट हो गए, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो डॉक्टर जो है फर्दर हमें गाइड कर देते हैं कि आपको ये फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्लीन करवा देना चाहिए। अब ये तो हो गया रीज़न कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें कब जो है नेक्स्ट टाइम के लिए सेक्स करना सेफ रहेगा, मतलब हमें प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। तो देखिए, जब हमारा एबॉर्शन होता है, जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई थी कंसीव। सेकेंड मंथ में मुझे ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई तो अल्ट्रासाउंड हुआ और तो डॉक्टर ने बोला कि जो एक बेबी है वो ख़राब हो गया है अपने आप ही, तो वो बाहर आ रहा था। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरा बेबी जो है वो ठीक है और उसकी हार्ट बीट भी ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि मेरा सेकंड बेबी जो था वो भी ऐसे ही अपने आप ही अबॉर्ट हो गया। तो उसके बाद मेडिसिन दी गई, लेकिन जो बेबी थे, जो बच्चे थे, वो बाहर नहीं निकल पाए थे, तो पीसीज अंदर थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, मेरी DNC की थी। DNC में ये होता है कि प्रॉपर टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वैक्यूम के थ्रू जो है यूट्रस को क्लीन किया जाता है सो दैट कि अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो उस टाइम पे मेरी DNC हुई, पहली बार DNC हुई। उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, थोड़े दिनों के लिए ब्लीडिंग हुई और उसके बाद बंद हुई। हार्डली 4 डेज़ मुझे ब्लीडिंग हुई थी, बस फिर ठीक हो गया था। लेकिन उसके 5-10 डेज़ के बाद मुझे क्या हुआ, फिर से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो इतनी ज़्यादा हो रही थी जैसे कोई नलके में से पानी आ रहा हो। तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि अंदर पीसेस रह गए हैं। तो मेरी फिर से दोबारा से DNC हुई थी और उसके बाद मेरा यूट्रस जो है वो प्रॉपरली क्लीन हुआ था। अब उसके बाद डॉक्टर ने बोला, 2 दिन के लिए मुझे ब्लीडिंग आई और डॉक्टर ने बोला अब नेक्स्ट साइकिल आएगा आपका, ठीक है? तो जब नेक्स्ट साइकिल नॉर्मल आपका डेज़ में आ जाए तो उसके बाद आप अपना फिर से रिलेशंस बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वेट किया कि मेरा नेक्स्ट साइकिल कब आता है, लेकिन मैंने 1 साइकिल की वेट नहीं की थी, मैंने 2 साइकिल्स की वेट की थी कि मेरे पीरियड्स जो हैं क्या उसी टाइम पे आ रहे हैं गैप में कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि हमने रिलेशंस जो हैं बनाने शुरू किए थे 2 मंथ्स के बाद, जब मेरी DNC हुई थी। और जब मैंने ये फ़ील किया था कि हाँ, मैं थोड़ा फिज़िकली और मेंटली थोड़ी फिट हो चुकी हूँ कि हाँ, मुझे अब इतना कोई मतलब फ़ील नहीं हो रहा था बॉडी वाइज़। क्योंकि जब हमारी DNC होती है या फिर अबॉर्शंस होती हैं ऐसे, तो रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि शरीर कच्चा होता है,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होती है। तो उस टाइम पे भी मैंने रफली अराउंड 30-40 डेज़ की रेस्ट ली थी उस टाइम पे भी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कब फिज़िकली और मेंटली फिट फ़ील कर रहे हैं और आपका कब मन कर रहा है कि आप रिलेशंस के लिए रेडी हैं बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हमें कब ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो देखिए 3 मंथ्स का गैप मिनिमम होना ही चाहिए। जब आपका अबॉर्शन हुआ है, उसके बाद आप 3 मंथ्स ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपका अबॉर्शन हुआ, उसके बाद चाहे वो मेडिसिन से हुआ, चाहे आपकी डीएनसी हुई है, उसके बाद आपने 3 साइकिल्स रेगुलरली आने देने हैं और उसके बाद आपने ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए। क्योंकि क्या होता है कि 3 मंथ्स में एक तो साइकिल रेगुलर हो जाता है, साइड बाय साइड हमारी बॉडी भी रिकवर कर जाती है, क्योंकि थोड़ा ब्लड लॉस भी होता है, एचबी वगैरह कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप स्प्राउट्स खाइए, आप प्रोटीन डाइट लीजिए, चुकंदर खाइए, बीट रूट जिसको हम कहते हैं, पालक खाइए, ताकि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो और बढ़ सके। ठीक है? तो आपने अगर ट्राई करना है तो आप 3 मंथ्स का गैप दीजिए, उसके बाद आप ट्राई कर लीजिए नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए, सो दैट कि आपको साइड बाय साइड ये भी फील हो रहा है कि आप फिट एंड फिजिकली फाइन हैं और मेंटली भी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि मिस कैरेज के बाद आप कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आपको कब ट्राई करना चाहिए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।